बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर 103। चलिए शुरू करते हैं 401 से 500 तक। सामान्यतः सीखने का वक्र आरंभ करता है उन्नति से। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। किसने कहा था? रायबर्न ने। स्थानांतरण के प्रकार हैं सकारात्मक, नकारात्मक। अधिगम वक्र में पठार का तात्पर्य है अधिगम की समानता। पठार बनने का कारण है उपर्युक्त शिक्षण विधि। अधिगम वृद्धि का प्रतीक है नतोदर वक्र। पुरस्कार एवं दंड बाह्य प्रेरणा का एक प्रकार है। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए भोजन पुरस्कार स्वरूप था। प्रतिस्पर्धा में सीखने में हो सकती है वृद्धि। परिणाम का ज्ञान सीखने में प्रेरणा का कार्य करता है। ठोस द्रव में तापक्रम प्रभाव से बदलते हैं। यह सीखने के लिए उत्तम विधि है। परीक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना के अंतर्गत बालक सीखता है देखकर। विचारों का आदान प्रदान होता है वाद विवाद विधि में। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है रुचि उत्पन्न करके, प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करके, उपयुक्त दोनों। प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया जाता है वाद विवाद विधि में। बेहतर स्मरण के लिए उपयुक्त विधि है पूर्वाधिगम विधि, अंशाधिगम विधि, पठन विधि। प्रोजेक्ट विधि की खोज की किलपैट्रिक ने। सीखने की आधारभूत दशाएं हैं अभ्यास, संलग्नता, पुनर्वलन। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है व्याख्यान विधि। सीखना आनंददायक होना चाहिए। पहला, सीखना आनंददायक होना चाहिए। दूसरा, सीखना रुचिकर होना चाहिए। ए सत्य है, बी भी सत्य है। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित है प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति प्रारंभ कर देता है सीखना। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? गॉर्डनर मर्फी ने। अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम। अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। व्यवहार होता है जन्मजात। निम्न में से अधिगम या सीखने की विशेषता कौन सी है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना समायोजन में सहायक। ये सभी सीखने के फलस्वरूप परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम को सामान्यतः कितने भागों में बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है? 3। अधिगम को अन्य शब्दों में कहा जाता है व्यवहार परिवर्तन। अधिगम अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? गेट्स व अन्य। अधिगम एक अविरल प्रक्रिया है। अधिगम आधारित है सक्रियता पर। अधिगम की प्रवृत्ति कैसी होती है?
अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, अधिगम का आधार मानव प्रवृत्ति है। ये सभी सीखने की गति जब प्रारंभ में कम व उसके पश्चात अत्यंत तीव्र होती है, तब वक्र का प्रयोग किया जाता है। उन्नतोत्तर सीखने में पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। कर्ट लेविन ने कहा है कि अधिगम संगठन है परिवर्तन का। अधिगम की प्रक्रिया हो सकती है सकारात्मक नकारात्मक। पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे प्रगति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? स्किनर। शिक्षा के कौन से साधन बालकों के अधिगम को प्रभावित करते हैं? औपचारिक अनौपचारिक दोनों। आंकड़ों को साफ कागज पर अंकित करने से अधिगम वक्र की रचना होती है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम का विज्ञान है। अधिगम का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत देन है B.F. स्किनर का। थर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पे। थर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया था बॉक्स में, संदूक में। सीखने में निरंतर प्रयास करते हुए हम अपनी त्रुटियों को कम करते जाते हैं। सीखने के नियम कौन से हैं? उपरोक्त सभी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सीखने तथा ज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण स्थान है प्रयास और त्रुटि का। मानव एक विकसित प्राणी है, सूझबूझ वाला, अंतर्दर्शी, अधिगम करने वाला। ये सभी शिक्षक को आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा का प्रतिबद्ध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को साधारण भाषा में कहा जाता है अनुबंधन द्वारा सीखना। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन संबंधित प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार संबंधित अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। शास्त्रीय अनुबंधन की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक द्वारा कोई निश्चित अनुक्रिया करने से होती है। शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध सीखने वाले के स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है। शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्वलन का प्रयोग सीखने वाले द्वारा किए गए व्यवहार से पहले किया जाता है। अनुक्रिया व्यवहार अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन दोनों एक हैं। अंतःदृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? इन सभी का। वार्देमियर का, कोफका का, कोहलर का। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। इनसाइट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? कोहलर ने। सीखने में लक्ष्य की स्पष्टता और अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान सीखने की प्रक्रिया में बौद्धिक शक्तियों को उच्च स्थान देना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत ने किन विधियों की खोज की? ये सभी। खोज विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि। वाटसन और पावलोव जैसे मनोवैज्ञानिकों ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत समझने के लिए किन प्राणियों पर अपने प्रयोग किए? इन सभी पर। कुत्ते, बिल्ली और चूहे पर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 11 माह के पुत्र पर प्रयोग किया? वाटसन ने।
थॉर्नडाइक का संयोजनवाद तथा सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि दोनों एक हैं। किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा लिया गया प्रशिक्षण किसी नवीन परिस्थिति में अर्जन करने वाले ज्ञान को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व संबंधित विशेषताओं का भी स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण में एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? सोरेंस ने। सीखने का स्थानांतरण है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। प्रशिक्षण स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण। अधिगम या सीखने का स्थानांतरण एक स्व-उद्देश्य क्रिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। स्थानांतरण में निहित है सीखना और प्रशिक्षण दोनों। गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है और विवेक शक्ति को वह दूसरे विषयों को सीखने में भी स्थानांतरित करने में सफल हो सकता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? लॉक ने। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन से हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। स्थानांतरण होता है सामान्य योग्यता। स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित समय में हो सकता है। यह कथन किसका है? रायबर्न का। सीखने का स्थानांतरण नहीं होता है सहसा। सीखने वालों का ज्ञान और शैक्षिक योग्यता जितनी अधिक होती है स्थानांतरण उतनी ही अधिक होता है। निम्न में से कौन सी स्थानांतरण की दशा है? सीखने वाले की इच्छा, समान अध्ययन विधियां, सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। ये सभी। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है तत्व, पदार्थ, स्वयं प्राणी तत्व है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करता है समझदारी। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। विद्यालय विषयों में स्थानांतरण के गुण में भिन्नता होती है। अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण है एक प्रक्रिया। मनुष्य में बुद्धि होती है एक विशिष्ट योग्यताओं का डैश डैश नहीं होता है स्थानांतरण। क्या नहीं होता है? स्थानांतरण नहीं होता है। बुद्धि जितनी सामान्य होती है स्थानांतरण उतना ही होता है अधिक। स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह परिभाषा किसने दी? पीटरसन ने। अभिप्रेरणा व्यक्त की है आंतरिक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा का पक्ष अनेक शब्दों में वर्णित किया जाता है भावनात्मक। अभिप्रेरणा में एक संघटक होता है आंतरिक और बाह्य। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है।
प्रेरक का कार्य क्या है? विप्रेरक का कार्य क्या है? वह कार्य का प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं। वह जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, क्रियाओं को एक दिशा की ओर प्रेरित किए रहते हैं। उपयुक्त सभी। इस तरह हमारा